राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अगर उत्तर प्रदेश में योगी राज नहीं होता, बीजेपी सरकार नहीं होती, तो अब तक गोदी मीडिया ये कह के अपना गला फाड़ देती कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और चरम सीमा पर है। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी की सरकार है तो गोदी मीडिया के मुंह में दही जमा हुआ है। वो एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं और हर रोज वहां घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो शर्मसार कर दें इंसानियत को। अब क्या हुआ है जानते हैं आप? एसडीएम साहब जो महाराजगंज पहुंचे थे, महाराजगंज के एसडीएम साहब, उन्होंने एक महिला पीड़िता की पिटाई करी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये विंडो के साइड में जो चल रहा है ये वीडियो देखिए और आपको खुद समझ में आएगा। मारने वाले जो दिख रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो एसडीएम है, वहां के चौपाल लगाने पहुंचे थे न्याय दिलाने के लिए। न्याय जो पिट रही है महिला बेचारी, उसने न्याय के लिए आवाज उठाई। उसकी क्या इतनी सी गलती थी जिसको मारा जा रहा है? आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी के साथ ये काम किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? कोई आम इंसान नहीं, जिसको लॉ ऑर्डर मैनेज करना, मेंटेन करना, बनाए रखने की जिम्मेदारी जिसके सर पे है, वो पिटाई लगा रहे हैं। भारत समाचार ने इसको ब्रेक भी किया। एसडीएम की बदतमीजी का वीडियो वायरल, एसडीएम ने महिला से की मारपीट। ये स्क्रीनशॉट सामने है आपके। और इसी उत्तर प्रदेश जहां मैं कह रहा हूं बार बार कि जंगल राज है और गोदी मीडिया के लिए सुशासन दिख रहा है गोदी मीडिया को, वहां पर ही महिला आयोग की सदस्य पहुंची, राष्ट्रीय महिला आयोग की, और उन्होंने वो बेतुका बयान दिया। हर तरफ उनका बयान चल रहा है। उन्होंने कहा बदायूं मामले में महिला आयोग के सदस्य का शर्मनाक बयान। बोली शाम को न जाती महिला तो नहीं होता गैंगरेप। ये बयान दे रही हैं जिनको न्याय दिलाना, जिनकी जिम्मेदारी है महिलाओं को, महिला आयोग के सदस्य जिनका नाम है चंद्रमुखी देवी, और ये बयान दे रही हैं कि बलात्कार नहीं होता अगर वो शाम के बाद नहीं बाहर निकलती। ये इनकी जिम्मेदारी है। हर कोई लिख रहा है कि बेतुका बयान राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य का, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जिनका नाम है चंद्रमुखी देवी, ये भाजपा की पूर्व विधायक हैं, भाजपा की नेत्री रही हैं और भाजपा के रहमो करम से पहले ये राज्य महिला आयोग में रही और अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर हैं। क्या कर रहा है महिला आयोग? बीजेपी शासन काल में आपके सामने है। उनके खुद के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद वहां बैठी हैं महिलाएं, और किनको न्याय दिलाने की बात हो रही है ये आप देख सकते हैं। आप देखना चाहेंगे इस वीडियो को? आप खुद सुन लीजिए पहले इनको, फिर इसके बाद बताऊंगा कि कैसे जंगल राज को छुपाने के लिए योगी जी ने करोड़ों रुपया का इश्तिहार टाइम्स मैगजीन में दे दिया, जिसको उनको पकड़ लिया गया और अब वो पूरे के पूरे जो उनके अधिकारी होंगे वो शर्म से मुंह छिपाते फिर रहे होंगे। पहले ये महिला आयोग के सदस्य का बयान सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा बीजेपी के लिए कितना सम्मान है महिलाओं के लिए बीजेपी की आंखों में। देखिए, किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूं कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तो ये तो आपने देख लिया। आप जानते होंगे महिलाओं को लेकर कितनी सम्मान देने वाली पार्टी है बीजेपी। इससे पहले भी बहुत सारी बातें हैं। जम्मू की एक महिला ने आरोप लगाया था, आपको याद है, बहुत ही संगीन आरोप था। मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पर कि पद पाने के लिए भाजपा में महिलाओं को क्या करना पड़ता है, ये उनका आरोप था, मेरा नहीं है। लेकिन मैं उस पर जाना भी नहीं चाहूंगा। मैं तो आपको वो बताना चाहता हूं कि योगी जी की चोरी कैसे पकड़ी गई है। करोड़ों रुपया खर्च करके टाइम्स मैगजीन में जो एड दिया और उसको अलग तरीके से चलाया। लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं महिलाओं को लेकर कैसे असंवेदनहीन बयान दिए हैं बीजेपी के नेताओं ने, जिससे समझ में आ जाएगा आपको कि कितनी इज्जत इनके लिए, इनकी आंखों में है। कठुआ, ये 1 मई 2018 को जनसत्ता ने छापा था। कठुआ केस छोटी घटना, मोबाइल के चलते होते हैं बलात्कार, जानिए बीजेपी नेताओं के रेप को लेकर विचार। अब किस किस नेता ने क्या क्या कहा है वो सुन लीजिए। मीनाक्षी लेखी जी ने कहा था कि केंद्र पर आरोप लगाने की ये कांग्रेस की योजना है। पहले अल्पसंख्यक पर दलित और अब महिला चिल्ला रहे हैं। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कदम और आगे बढ़ते हुए कहा था नाबालिग लड़कियों का खुलेआम घूमना ठीक नहीं है, लड़कियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही चीज साक्षी महाराज ने भी कही थी कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो वजह है बलात्कार का। कितने बेतुकी चीजें हैं। ये बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं।
उनके स्वच्छंद घूमने और मोबाइल का इस्तेमाल करने से उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी के विधायक बलिया से सुरेंद्र सिंह। कब कहा था? हाथरस के मामले में याद होगा आपको, जब विवाद बढ़ गया था, आधी रात को पुलिस ने लाश जला दी थी पीड़िता की। उस सब के बाद आगे और सुनिए, कर्नाटका के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा बलात्कार को लेकर विचित्र बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक महिला पत्रकार के संबोधित करते हुए कहा था, यह बड़ा गंभीर मामला था। उन्होंने क्या कहा था? एक ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे, ईश्वरप्पा से, बीजेपी के वरिष्ठ नेता से, तो उन्होंने जवाब दिया, आप एक महिला हैं और इस वक्त यहां मौजूद है, यदि कोई आपको खींच कर आपका रेप कर दे तो इसमें विपक्ष क्या करेगा? यह बीजेपी के नेता का बयान था। और बीजेपी के नेताओं के ऐसे घिनौने बयान बहुत सारे मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को चुनकर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, यह हमारी भूल है। अब ये देखिए, साक्षी महाराज जी ने जब साथ दिया था किनका, दो बलात्कार के आरोपियों का, अपराधियों का साथ दे चुके हैं। एक तो डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का और दूसरा गुरमीत राम रहीम के अलावा इन्होंने साथ दिया था कुलदीप सेंगर का, जिसको अदालत ने मान लिया है दोषी और उम्र कैद की सजा सुनाई है दुगनी। उनके बारे में पढ़ लीजिए। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने पर अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति ने राम रहीम पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दी, वहीं करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानते हैं। ऐसे में आप किसे सही समझते हैं? राम रहीम और अन्य संतों को ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को ही बदनाम करने की साजिश है। ये कौन कह रहा था? साक्षी महाराज। राम रहीम एक साधारण इंसान है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। इन्होंने ऐसा ही बयान कुलदीप सिंह सेंगर के लिए भी दिया था और कुलदीप सिंह सेंगर से तो ये मिलने अदालत पहुंच गए थे, जिसने पीड़िता के पूरे घर को, मतलब जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए, मरवाने के और दुष्कर्म के बाद उसकी जान लेने के भी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ष 2013 में कहा था, इस तरह की घटनाएं, मतलब बलात्कार, भारत में ना के बराबर ही होती हैं, लेकिन इंडिया में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। गांव में जाइए, वहां गैंगरेप या यौन अपराध नहीं होते हैं, शहरी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। और 2014 में अरुण जेटली साहब ने क्या कहा था, आप जानते हैं? ये तो संघ चालक ने कहा है। अरुण जेटली साहब ने ये कहा था 2014 अगस्त में, दिल्ली में दुष्कर्म की एक छोटी सी घटना को दुनिया भर में इतना प्रचारित किया गया कि वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में देश को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। तो ये अनेक है बीजेपी के नेताओं के बेतुके बयान, जिससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि भाजपा नेताओं के नजरों में कोई महिला सम्मान जैसा शब्द है ही नहीं। तो ऐसे सरकार जब महिला आयोग का गठन करेंगे तो यही बयान आएंगे जो अभी आए हैं। और इस सब को छुपाने के लिए इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है किसकी? ये योगी आदित्यनाथ जी ने टाइम्स की एक बड़ा मशहूर मामला करा कि टाइम्स ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है, उनको बहुत ही अच्छा काम करने वाला कोरोना के मामले के अंदर माना है, प्रशंसा की है। पर बाद में आप जानते हैं वो विज्ञापन निकला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी का विज्ञापन दिया था टाइम्स मैगजीन में। ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर, उन्होंने लिखा है, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18 और पत्रिका ने खबर दी कि टाइम मैगजीन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना महामारी को बेहतर संभालने की वजह से प्रशंसा की है। मालूम चला कि यह एक विज्ञापन था जिसे योगी सरकार ने पैसे देकर छपवाया था। ऑल्ट न्यूज पे जाके इसकी डिटेल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं आप कि कैसे, कहां पैसे दिए, कैसे सिद्ध हुआ, वो सारी की सारी चीजें। और विज्ञापन देके जनता को बेवकूफ बनाने का इसके लिए गोदी मीडिया का इस्तेमाल भी कर लिया गया। आगे बढ़ाइए, लोगों को पता चले कि जो गोदी मीडिया मॉडल स्टेट कह रही है यूपी को, मॉडल स्टेट नहीं है बल्कि जंगल राज स्टेट बन गया है। किसके राज में? बीजेपी के राज के अंदर। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।